श्री माँ शारदा 23वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। काशी से कलकत्ता लौटकर 1 महीने बाद ही श्री माँ विष्णुपुर होते हुए कोयालपाड़ा के मार्ग से जयराम बाटी चली गई। कोयालपाड़ा उनका बैठक खाना था। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार श्री माँ से कहा था, सुनो, विष्णुपुर गुप्त वृंदावन है, तुम देखना। श्री माँ ने इस पर कहा, मैं ठहरी स्त्री जात, मैं कैसे देखूंगी। तो भी श्री रामकृष्ण देव ने कहा, नहीं नहीं, देखना, अवश्य देखना। इसीलिए विष्णुपुर से होकर जाते समय लाल बांध तालाब के किनारे बैठकर श्री माँ ने कहा था, ठाकुर की बात जो आज सत्य हो गई। इसके बाद और भी कई बार श्री माँ विष्णुपुर के मार्ग से आई गई थी। श्री माँ को उन्मुक्त ग्राम्य वातावरण प्रिय था। कहती, गांव में आकर ही मुझे शांति मिलती है। कलकत्ते में तो मानो पिंजड़े में रहना पड़ता है। बातचीत भी बड़ी संभल कर करनी पड़ती है। न जाने लोग किस बात से असंतुष्ट हो जाएं। पर गांव में तो जो मुंह में आया कह देती हूं, और वे गांव के लोग जैसा भी बना दो, 4 बात कहकर चले जाते हैं। इससे मुझे कुछ बुरा नहीं लगता और वे लोग भी कुछ बुरा नहीं मानते। गांव में आने पर स्वाधीन होकर इधर उधर फिर चल सकती हूं। श्री माँ कोयालपाड़ा में आने वाली थी। आश्रम वासियों के आनंद का ठिकाना नहीं था। कुछ ब्रह्मचारी पहले से ही श्री माँ के दर्शन के लिए विष्णुपुर के मार्ग से काफी दूर चले गए। श्री माँ कोयालपाड़ा पहुंची। स्नान आदि से निपटकर उन्होंने स्वयं श्री ठाकुर जी की पूजा की। आश्रम के अध्यक्ष का हृदय आनंद से भर गया। श्री माँ के समीप बैठते हुए उन्होंने कहा, माँ, आपकी सभी संतानें विद्वान हैं, बस हम ही ये कुछ लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। श्री माँ सस्नेह बोली, यह क्या कहते हो? ठाकुर को देखो ना, वे तो लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानते थे। भगवान में मन होना ही असल बात है। इस बार धनी निर्धन पंडित मूर्ख का उद्धार करने के लिए ठाकुर का आगमन हुआ है। तुम लोगों पर मेरा स्नेह है। तुम सब मेरे अपने जन हो। एक सेवक बट वृक्ष का एक बीज श्री माँ को दिखाते हुए विस्मय पूर्वक बोला, माँ, देखा तुमने? यह चौलाई के बीज से भी छोटा है। इसी से इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। कैसा आश्चर्य है। श्री माँ ने कहा, क्यों नहीं होगा? यही देखो ना, भगवान के नाम का बीज कितना सा है, पर उसी से कालांतर में भाव, भक्ति, प्रेम सब कुछ होता है। सेवक मुग्ध होकर सोचने लगा, आहा, कैसी सुंदर बात कही है माँ ने। यह तो मैंने कभी सोचा नहीं था। कितनी ठीक बात है। भोजन के उपरांत कुछ देर विश्राम कर श्री माँ पालकी में जयराम बाटी चली गईं। जयराम बाटी में भक्तों का समागम और दीक्षा आदि कार्य दिनों दिन बढ़ता ही चला। यह देखकर कि गांव में श्री माँ के साथ घनिष्ठ रूप से मिलने का और इच्छा भर उनकी सेवा, सत्संग आदि करने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत से भक्त सुदूर गांव में आते थे।
कई लोग उत्कंठा पूर्वक श्री माँ के जयराम बाटी में आगमन की प्रतीक्षा में रहते थे। जिसने एक दिन के लिए भी श्री माँ को उनके अपने स्वतंत्र वातावरण में सहज गंभीर रूप से देखा है, वही जानता है कि वे कितनी संतान वत्सला थी। उन सब छोटी मोटी मधुर घटनाओं की शीतल स्मृति सारे जीवन को मधुमय बना देती है। जो लोग एक दो दिन नहीं वरन वर्षों तक रात दिन आठों पहर श्री माँ के पास रहे, उन्होंने भी श्री माँ की उस छलकती हुई स्नेह ममता में एक क्षण के लिए भी तनिक भी ह्रास नहीं पाया। वह प्रेम सुवास सुषमा ले छोटी बड़ी अनेक घटनाओं में से अपने आप को अनंत प्रकार से प्रकाशित करता था। संतान को प्यार करके उसकी सेवा और देख रेख करके माता के हृदय में कितनी गंभीर तृप्ति होती थी, यह श्री माँ की संतान सेवा देखकर समझ में आ जाता था। किसी ने कहा, माँ बड़ा सिरदर्द हो रहा है। बस श्री माँ व्यग्र हो उठी। शायद गर्मी से ऐसा हुआ होगा। यह कहते कहते वे झटपट एक पत्ते में थोड़ा घी और कपूर पानी में मिलाकर हाथ से मथती हुई संतान के सिरहाने आकर बैठ गई और उसके कपाल पर उसकी मालिश करने लगी। कहने लगी, ठाकुर को जब सिरदर्द होता था तब वे यह दवा लगाते थे। बहुत देर तक मालिश करने पर दर्द मिटा, तब कहीं श्री माँ की जान में जान आई। एक सेवक के हाथों में बहुत खुजली हो गई। श्री माँ नीम के पत्ते पानी में उबालकर उस पानी से उसके हाथ धो दिया करती थी। सेवक अपने हाथ से खा नहीं सकता था। श्री माँ सवेरे शाम दोनों समय उसे अपने हाथ से खिला देती थी। यहाँ तक कि झूठी पत्तल भी फेंक आती थी। घटना है तो छोटी, पर श्री माँ के स्नेह सौरभ से वह महान बन गई है। मात्र स्नेह सर्वजयी है। वे बनाई हुई माँ तो है नहीं, वे हैं सचमुच की माँ, असली माँ। जयराम बाटी में श्री माँ के वास स्थान का निर्माण कार्य चला हुआ था। एक सेवक इस कार्य के संबंध में पास के गांव में गया हुआ था। जाड़े के दिन थे। उसको लौटते हुए देर हो गई। सूर्यास्त के कुछ पहले लौटकर उसने देखा कि श्री माँ ने अभी तक भोजन नहीं किया है। संतान की प्रतीक्षा में निराहार बैठी हुई है। सेवक विस्मित हो गया और अभियोग के स्वर में बोला, क्यों माँ, एक तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और उस पर तुम शाम तक बिना खाए हुए ही हो। श्री माँ ने स्नेह स्निग्ध स्वर से कहा, तुम्हारा खाना हुआ नहीं, मैं भला कैसे खा सकती थी। इस पर सेवक भला क्या कहे। वह सिर नीचे कर भोजन करने बैठा। शिष्यगण जयराम बाटी में गुरुगृह में आनंद से भरपेट प्रसाद पाते थे। धनदा अन्नपूर्णा श्री माँ स्वयं संतानों के भोजन के समय खड़ी खड़ी पूछताछ करती थी। बच्चों की तृप्ति से उनके मुखमंडल पर भी संतोष की झलक खेल उठती थी। वे संतानों को झूठी पत्तल उठाने नहीं देती। कहती, तुम लोग जाओ, हाथ मुंह धो। फिर अपने हाथ से पान देती, और यह भी 2 बीड़े से कम किसी को नहीं। तत्पश्चात सारे जीवों को सेवा सांत्वना में तत्पर जगन माता स्वयं अपने हाथों से वह सब जूठन आदि साफ कर डालती थी।
यह देखकर एक सन्यासी संतान के मन में विषम आशंका हुई। इसलिए श्री माँ का निषेध न मानते हुए जब वे अपनी जूठी थाली हाथ में लेकर उठे तो श्री माँ उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उनके हाथ से थाली छीनकर बोली, नहीं, मैं ही ले जाऊंगी। सन्यासी शंकित हृदय से बोले, माँ, आप यह जो हम लोगों की जूठन साफ करती हैं, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे हमारा अकल्याण होगा। श्री माँ के आवेग भरे स्वर में स्नेह झंकृत हो उठा। वे बोली, बेटा, तुम लोग तो मेरे लड़के हो। माता बच्चों का कितना मलमूत्र साफ करती है। तुम लोग तो बड़े होने पर मेरे पास आए हो। मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है भला, जिससे तुम लोगों की यह सामान्य देखभाल भी न कर सकूं? सन्यासी ढूंढने पर भी कोई उत्तर नहीं पा सके, चुपचाप चले गए। एक सन्यासी संतान ने श्री माँ से पूछा, माँ, आप हम लोगों को किस दृष्टि से देखती हैं? श्री माँ बोली, नारायण दृष्टि से। सन्यासी बोले, हम लोग तो आपकी संतान हैं। नारायण दृष्टि से देखने पर संतान दृष्टि से देखना तो नहीं हो सकता। श्री माँ ने उत्तर दिया, नारायण दृष्टि से भी देखती हूं और संतान दृष्टि से भी। दैवी मातृत्व और जागतिक मातृत्व में पार्थक्य बस इसी दृष्टिकोण का है। श्री माँ की परिश्रम करने की शक्ति असाधारण थी। अपने अंतिम दिनों में काशी के बेड़ी माधव के धरहरे को दिखाते हुए उन्होंने कहा था, तुम लोग इस समय मुझे ऐसी असमर्थ पा रहे हो, पर जब ठाकुर के देह त्याग के बाद मैं काशी आई थी, उस समय इस बेड़ी माधव के धरहरे पर चढ़ी थी। हरिद्वार में चंडी के पहाड़ पर और पुष्कर में सावित्री पहाड़ पर चढ़ी थी। अंतिम जीवन में भी उनकी इतनी कर्म शक्ति थी कि रात के 3-4 घंटे के विश्राम को छोड़कर शेष सारे समय वे कुछ न कुछ काम करती ही रहती थी। जयराम बाटी में भक्त सेवा में उन्हें काफी व्यस्त रहना पड़ता था। एक दिन अत्यधिक परिश्रम के कारण थकावट से चूर चूर हो उन्होंने कहा था, बेटा, सारे दिन मानो कुश्ती ही लड़ती रही हूं। एक के बाद दूसरा भक्त लगातार चला आ रहा है। यह शरीर अब नहीं चलता। ठाकुर से कहा, राधू राधू करते हुए मैंने किसी प्रकार मन को रखा है। योग माया का आश्रय ले बहुजन हिताय वे किसी प्रकार शरीर धारण किए हुए थी। समय असमय भक्तों का आगमन होता ही रहता था। फिर उन सब भक्तों के भी कैसे कैसे संकल्प, कैसे कैसे हट रहते थे। कोई तीसरे पहर 3 बजे आया है, पर यह दृढ़ संकल्प लेकर कि दीक्षा लिए बिना जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो कोई आया है रात के 9 बजे और उसे उसी समय श्री माँ के दर्शन चाहिए। श्री माँ को ही सब और संभालना पड़ता था, सबको तृप्त करना पड़ता था। एक भक्त आया यह इच्छा लेकर, अच्छा, श्री माँ ने नाग महाशय को जिस प्रकार अपने हाथ से खिलाया था, उसी प्रकार क्या मुझे भी खिलाएंगी? देखूं वे अंतर्यामिनी हैं या नहीं। मन की इच्छा उनके पास प्रकट नहीं करूंगा। आहा, अंतर्यामिनी ने उस भक्त की मूक प्रार्थना पूर्ण कर दी। उन्होंने स्नेहपूर्वक भक्त को अपने हाथों से खिला दिया।
जयराम बाटी आकर एक भक्त को बासी भात खाने की इच्छा हुई। उसने श्री मां को अपनी इच्छा बतलाई तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ठहरो, मैं जरा मिर्च और बड़े भून देती हूं। तुम्हारी और लोग मिर्च बहुत पसंद करते हैं। फिर ग्रामोफोन के स्वर का अनुकरण करती हुई बोली, 8 गंडे से एक भी कम नहीं देने की। और यह कहकर हंसते हंसते भक्त के बासी भात खाने के लिए उन्होंने मिर्च और बड़े भून दिए। और भी कितनी नित्य घटनाएं होती रहती थी। फिर इधर यदि 1-2 दिन कोई भक्त नहीं आता तो श्री मां खिन्न सी हो जाती थी। दुखित स्वर से कहती, कोई आया नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, उनका बहुत सा काम अभी भी बाकी है। कृपाभिलाषियों के आने जाने से श्री मां का हृदय पुलकित हो उठता था। एक वर्ष जगत धात्री पूजा के समय जयराम बाटी में बहुत से साधु भक्तों का समागम हुआ। वहां आनंद स्रोत उमड़ पड़ा। श्री मां अकेली ही कितना काम करती थी। भंडार की देखरेख से लेकर लोगों को खिलाने पिलाने तक सब कुछ उन्हीं को करना पड़ा था। देवी की संध्या आरती के बाद साधु भक्तों ने एक स्वर से भजन गाना आरंभ किया। भावार्थ है, मां को देखने की अब और चिंता न करो। वह तो केवल तुम्हारी हमारी मां है नहीं, वरन सारे विश्व की मां है। भगवती मां अपने बच्चों के मुंह से मां मां की वाणी सुनने के लिए छिपकर देखती है, क्योंकि उसे डर है मुझे देखने पर कहीं बच्चे मां मां की पुकार बंद न करते। श्री मां बगल के कमरे में अन्यान्य महिलाओं के साथ गाना सुन रही थी। रात को सेवक से उन्होंने कहा, आहा, गाना खूब जमा था। भक्तों की भला जात कैसी, सभी लड़के एक हैं। इच्छा होती है सबको एक पत्तल में बिठाकर खिलाऊं, पर इस जयराम बाटी की ओर यहां जाति पाति का बड़ा भेद है। दूसरे दिन श्री मां ने श्री रामकृष्ण देव को बहुत सी जलेबी का भोग लगाया और फिर एक बड़े थाल में बहुत सा मुरमुरा तथा वह प्रसादी जलेबी सजाकर भक्तों के लिए भेज दी। साधु और भक्तगण उस थाल के चारों ओर बैठ गए और आनंद पूर्वक एक पात्र में से प्रसाद खाने लगे। श्री मां बगल के कमरे में खड़ी खड़ी संतानों का आनंद देखने लगी। उनका मुखमंडल तृप्ति के आनंद से उज्जवल हो उठा। 2 ब्राह्मण युवक भक्त जयराम बाटी में आए। उनके हृदय में तीव्र वैराग्य था। वे ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुल हो श्री मां के समीप आए थे। वे बहुत से कमल के फूल संग्रह कर लाए और श्री मां के श्री चरणों में अंजलि दी। 2 दिन रहने के बाद उनमें से एक श्री मां से कहने लगा, मां, मुझे संन्यास दो। श्री मां ने किंचित हंसकर उत्तर दिया, सब हो जाएगा बेटा, चिंता क्या है। उस भक्त ने पुनः हठ किया, नहीं मां, संन्यास देना ही होगा। हम लोगों को गेरुआ वस्त्र दो। इस पर श्री मां कुछ गंभीर हो बोली, गेरुआ से क्या होगा बेटा, जो आवश्यक है सब धीरे धीरे हो जाएगा। भक्त पुनः बोला, मां, इच्छा होती है कि जनेऊ कपड़े आदि फेंक कर
त्रैलंग स्वामी की तरह सदा भगवान के चिंतन में विभोर होकर रहूं। श्री मां ने हंसते हंसते केवल इतना ही कहा, होगा बेटा, होगा। भक्त बहुत ही विचलित हो कहने लगा, फेंक देता हूं मां, जनेऊ कपड़ा सब फेंक देता हूं। अब यह वाणी मात्र नहीं रही। भक्त सचमुच वैसा ही करने को उद्यत हो गया। यह देख श्री मां ने कुछ व्यग्र हो कहा, रहने दो, रहने दो, समय आने पर आप ही खिसक जाएगा। बाद में कुछ शांत हो दोनों भक्त श्री मां को प्रणाम करके बाहर आए। पूर्वोक्त भक्त की ईश्वर लाभ की आकुलता और भी बढ़ चली। वह अपने घर से पुनः जयराम बाटी आया। उसका भाव यह था कि श्री मां इच्छा मात्र से उसे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करा दे सकती हैं, पर तो भी नहीं दिखा रही हैं। इसीलिए श्री मां पर उसे रोष था। अब की बार आकर वह श्री मां से कहने लगा, मां, ठाकुर को क्या नहीं दिखाओगी? श्री मां ने स्नेह भरे स्वर से उत्तर दिया, होगा बेटा, होगा। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? भक्त अत्यंत अधीर हो उठा। रोष भरे स्वर से उसने श्री मां से कहा, बस जी चुरा रही हो। यह लो अपनी जप की माला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर उसने जपमाला वापस कर दी। श्री मां ने शांत स्वर से कहा, अच्छा रहने दो, ठाकुर की संतान बने रहो। भक्त पल भर भी न रुककर अपनी जिद में अकड़ा हुआ चला गया। भक्त के इस माला लौटाने की बात के संबंध में सेवक ने एक दिन श्री मां से पूछा, मां, उसने क्या मंत्र भी लौटा दिया था? माला तो उसने लौटा दी, पर क्या मंत्र भी कभी लौटाया जा सकता है? श्री मां ने उत्तर दिया, सो क्या कभी होता है? यह सजीव मंत्र है। उसने एक बार जो मंत्र पाया है, महामंत्र, वह क्या कभी वापस दिया जा सकता है? एक न एक दिन जब उसकी चेतना जगेगी, वह फिर से आकर सबके पैर पकड़ेगा। और हुआ भी वैसा ही था। कुछ समय बाद उक्त भक्त युवक श्री मां के चरणों में उपस्थित हुआ था। श्री मां के उपदेशों और सांत्वना भरे वचनों को सुनकर तथा उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर उसकी जीवन धारा बदल गई थी। एक दूसरे समय दो भक्त श्री मां से दीक्षा लेने का संकल्प कर जयराम बाटी आए। श्री मां ने उनको देखते ही समझ लिया कि उनका शरीर और मन कितना अशुद्ध है। इसीलिए उन्होंने उन लोगों से कहा, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, दीक्षा नहीं होगी। यह सुनकर दोनों व्यक्ति खूब रोने लगे। उनका आकुल क्रंदन सुन एक दीक्षित भक्त के मन में दया का उद्रेक हुआ। वे सोचने लगे, देखूं यदि किसी प्रकार मां को राजी कर सकूं। दीक्षित भक्त के अपने समीप आते ही अंतर्यामिनी सब कुछ जान गई। तो भी पूछा, क्यों बेटा, कुछ कहना है? उस भक्त ने कहा, दीक्षा नहीं होगी। यह सुनकर दोनों बहुत रो रहे हैं मां। श्री मां ने उदासीन भाव से कहा, स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, दीक्षा कैसे दूं भला? फिर भी भक्त ने कहा, वे दोनों बहुत रो रहे हैं मां, आप कृपा नहीं करेंगी तो वे और किसके पास जाएंगे भला? करुणा से द्रवित हो श्री मां बोली, तुम भी ऐसा कहते हो? भक्त ने अनुरोध किया, हां मां,
इनका कुछ उपाय कर दीजिए। कुछ क्षण चुप रहकर श्री मां ने कहा, पर उनकी देह तो अशुद्ध है। अब भक्त को श्री मां के मुख की ओर ताकने का साहस नहीं हुआ। वे चुप होकर खड़े रहे। कुछ देर बाद कल्पलतिका जननी ने स्वयं उपाय बतला दिया। बोली, अच्छा, उनसे यहां 3 रात रहने को कहो। यहां 3 रात रहने से ही शरीर शुद्ध हो जाएगा। यह शिव की पुरी जो है, जहां जगन माता है, सदा शिव भी वही है। मुक्तिदायिनी महाकाली को वक्ष पर धारण कर जयराम बाटी महातीर्थ बन गया है और महाकाल के पूत पाद स्पर्श से पवित्र हो गया है। श्री मां ने इसी का संकेत किया। आलोकमयी के आलोक से दीक्षित भक्त का हृदय मंदिर उद्भासित हो उठा। दीक्षा प्रार्थी भक्तों का जीवन धन्य हो गया। इसी भांति श्री मां की जयराम बाटी की जीवन धारा बहती रहती थी। आखिर सब उन्हीं की तो संतान है, उन्हीं के अपने जन हैं, सारा उन्हीं का घर संसार है। सब और संभालने का दायित्व तो उन्हीं का है। वे मां जो हैं, वे नित्य नवीन प्रीति के साथ सब कुछ करती जाती है। श्री मां का यह अविराम सेवामय जीवन सभी स्तरों के मनुष्यों के लिए आदर्श स्वरूप है। वे कहा करती थी, सदैव काम करते रहना चाहिए। कर्म से देह मन शुद्ध होते हैं। श्री शारदा देवी के जीवन की सर्वश्रेष्ठ देन है सेवा। एक ओर तो ब्रह्म में स्थिति और दूसरी ओर निरंतर कर्म, साधन, भजन और सेवा में समज्ञान, समभाव। जय ठाकुर, जय मां।